हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? तो मेरे से ना कल किसी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, किसी लड़की ने, मैं नाम नहीं लूँगी। तो उन्होंने मेरे को लिखा हुआ है कि उनको इंटरेस्ट तो है एमबीबीएस में और उनका मन भी करता है सब कुछ करने का। लाइक उनको लोगों को लाइफ, डेथ एंड जो बीच का एक्सपीरियंस होता है कि हाँ भी किसी आप इल पेशेंट को ठीक करके जो खुशी हासिल होती है, करना चाहती हैं। बट साथ में लिखा है कि मुझे डर लगता है। ठीक है? और सेकंड क्वेश्चन में लिखा है मेरे घरवाले भी मुझे कई बार ताना देते हैं कि तू लाइफ में कुछ नहीं कर सकती है और उसको ये भी इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है कि मैं सुंदर नहीं हूँ, तो तेरी शादी भी कहीं नहीं होगी। ऐसा मेरे घरवाले बोलते हैं मुझे, उन्होंने लिखा हुआ है साफ-साफ कि तू सुंदर नहीं है, तेरी तो शादी भी नहीं होनी है। तो बेटा ये बड़ी सारी चीज़ें जो आपने लिखी हुई हैं और बहुत सारे बच्चे इन चीज़ों को फेस करते हैं। हमारी ना जो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो भी कई बार ना बहुत ही लो फील करते हैं जब हमारे पेरेंट्स ही हमें ऐसी चीज़ें बोलते हैं, ठीक है? और कई बार एज़ अ गर्ल आई कैन टोटली रिलेट टू यू, क्योंकि जब हम टीनेज में होते हैं ना, मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं सुंदर नहीं हूँ। तो यू नो बट ये जो और बल्कि मेरे को पता था मैं पढ़ने में बहुत अच्छी हूँ। आई वाज़ वेरी गुड इन स्पोर्ट्स इन माय टाइम व्हेन आई वाज़ इन स्कूल। आई वाज़ ऑल-राउंडर इन फैक्ट। बट मेरे को ना ये कहीं न कहीं लगता था कि यार मैं ना सुंदर नहीं हूँ। मेरी क्लास की एक लड़की है, बड़ी सुंदर है, मेरे को मतलब मैं वैसी सुंदर नहीं हूँ। तो मेरे में कॉम्प्लेक्स जैसा हो जाता था कि हाँ, कि दो आई एम गुड इन स्टडीज़ एंड ऑल, बट एक सुंदरता वाला वो जो चीज़ होती है ना, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू रियलाइज़ कि ये सुंदरता-वुंदरता ये कुछ नहीं होती, ये सब बाहरी चीज़ें होती हैं। अल्टीमेटली आप और वर्ल्ड में भी आप ना जब आप ये दुनिया स्कूल की, कॉलेज की, ये अलग ही दुनिया है। ज आपको चीज़ें पता चलेंगी व्हेन यू आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, फेसबुक का ज़माना है। तो एवरी गर्ल, एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ ब्यूटीफुल बिकॉज़ ब्यूटी लाइज़ इन द आइज़ ऑफ द बिहोल्डर, जो आपको देख रहा है, जो आपसे बातें कर रहा है। और मैंने अब बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं कि जो सुंदर से सुंदर कपल थे ना, उनकी शादियाँ हमने टूटते हुए देखी हैं, और जो मीडियोकर कपल्स थे ना, उनकी शादियाँ बहुत अच्छे से चल रही होती है। तो जो ये रोमांस वाली चीज़ें होती हैं, जो हम फ़िल्मों में देखते हैं ना, ये सब फ़िल्मों में ख़त्म हो, जैसी फ़िल्म ख़त्म होती है ना, तो बस वो चीज़ें वहीं ख़त्म हो जाती हैं। असल ज़िंदगी में ऐसा कुछ एग्ज़िस्ट नहीं करता है। बहुत ही लकी होंगे वो लोग। मैं मानती हूँ कि दुनिया के सिर्फ़ 2% लोग होंगे कि जिनको सब कुछ ही लाइफ़ में मिल जाता है। और ये सुंदरता-वुंदरता ये सब, अब ऐश्वर्या राय जी वो मिस वर्ल्ड रही हैं, सबसे सुंदर मैं उनको कहूँगी अपने ज़माने में। हम 90s के बच्चे हैं क्योंकि तो हमने वो इरा देखा है। बट क्या हो गया लाइफ़ में, जो आपकी सक्सेस है या वो है, अगर आप मैरिड लाइफ़ एक सक्सेस का एक पैमाना है, तो मतलब अल्टीमेटली नाउ जो भी र्यूमर्स हैं ये क्या है, तो यू ऑल नो अबाउट दिस राइट? एंड ये जो सुंदरता है या नहीं है, या कल को शादी होनी है या नहीं होनी है, बेटा इन चीज़ों में अभी मत पड़ो, बिकॉज़ लाइफ बहुत लंबी है। ये हमारी थिंकिंग है ना, ये थोड़ी संकुचित थिंकिंग मैं बोलूँगी, नैरो थिंकिंग इसको बोलूँगी, कि जो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। बट देयर आर इंडिविजुअल्स हु विल कोई ना कोई कहीं न कहीं होगा कि जो आपको आपकी खूबियों से पहचानेगा। और सुंदरता, जब आप खुद में अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस आप में होगा ना, क्योंकि मैंने खुद ऐसी लेडीज़ देखी हैं यार, कि उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना होता है कि वो फीचर्स उनके खुद ही उभर के आते हैं वो चीज़ें, ठीक है? तो एक तरफ आप सुंदर सी किसी लेडी को बिठाएँगे, तो वो उसका अपना उसका अपना एक वो है, ऑरा है कि वो सुंदर है। लेकिन एक उसके साथ एक ऐसी लेडी बैठी होगी कि जो उससे सुंदरता, जो भी हमारे मैं लगा लूँ कि स्केल है जो सुंदरता का, उस पे वो खरी नहीं उतरती, बट नॉलेज के मामले में एंड इन टर्म्स ऑफ कॉन्फिडेंस उस लेडी में ज़्यादा है। तो जब वो बात करेंगे ना, तो वो फिर डिपेंड करेगा कौन उनको सुनने वाले हैं, ठीक है? तो उसमें दोनों तरह के लोग होंगे, जो उनको सुनने वाले होंगे, उनमें कुछ लोग वो सुंदर वाली लेडी की तरफ अट्रैक्ट होंगे, स्टिल कुछ परसेंटेज ऑफ लोग होंगे कि जो पहचानेंगे कि व्हाट इज़ इनर ब्यूटी। एंड तो वो हर इंडिविजुअल की सुंदरता के मायने अलग हैं, ठीक है? हर कोई यहाँ पे परफेक्ट नहीं बना, सुंदर नहीं बना है। तो ये चीज़ें अपने मन से निकाल दो, और ये चीज़ें मैटर करती हैं, ज़रूर करती हैं, बट इवेंचुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो कि एंड में जीतती है ना चीज़ें, वो आपका जो अंदर की आपकी जो खूबसूरती है, आपके विचार है, और जो जज़्बा है आपका जीने का या लाइफ में कुछ करने का, अपना काम जो भी आप करते हैं ईमानदारी से करिए, है ना? ये चीज़ें इवेंचुअली विन ओवर कर जाती हैं आपकी ब्यूटी के ऊपर।
So it's all about your confidence, your inner voice, I should say. एंड जो भी आपको बोलता है कि सुंदर नहीं हो, ये नहीं हो, तो ठीक है, बोलना आपके लिए नहीं हो, अपने लिए मैं बहुत सुंदर हूँ, ठीक है? तो आई नो व्हाट आई एम। एंड बाकी लोग जिनको लगता है कि वो बहुत सुंदर है, तो बोलना ठीक है, आप सुंदर होंगे अपनी नज़र में, आपकी नज़र में मैं सुंदर नहीं हूँ, मेरी नज़र में मैं सुंदर हूँ, आप नहीं हो, है ना? तो कुछ चीज़ें हमें ऐसे हमें इग्नोर करनी भी आनी चाहिए, ठीक है? बिकॉज़ लाइफ़ में सब कुछ परफेक्ट नहीं होता, परफेक्ट कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है? जो बेस्ट से बेस्ट भी होगा ना, उसमें भी कहीं न कहीं कुछ ना कुछ उसी को पता होगा कि मेरे में क्या इम्परफेक्शंस हैं। बाकी एक चीज़ और सुन लो कि लाइफ़ में हर इंसान को सब कुछ नहीं मिल जाता है, हमें खुद भी पता होनी चाहिए हमारी ये कमियाँ हैं, बट हमें रास्ता पता होना चाहिए कि हमें कैसे इनको ओवरकम करना है, ठीक है? तो ये अपना सबसे पहले इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स ना आप निकालो अपने आप में से। और फिर भी अगर कभी लगे कि नहीं यार, मेरे को फिर ये चीज़ें बॉदर कर रही है, तो आप उन चीज़ों के ऊपर काम करिए जो आप में और अच्छी हैं, जो चीज़ें अच्छी हैं उनको आप और अच्छा बनाइए, और जो कमी है, क्योंकि वो जो अच्छाई है वो उस कमी को भी कहीं न कहीं ढक देगी, ठीक है? सो वर्क ऑन योरसेल्फ एंड योर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड योर स्किल्स एंड योर वर्क। आप पढ़ाई में एक्सेल कर सकते हैं, या स्पोर्ट्स में एक्सेल कर सकते हैं, या किसी भी चीज़ में कोई ना कोई खूबी हर किसी के अंदर छुपी होती है, बस हमें उसको ना ढूँढने की ज़रूरत है एक, ठीक है? एंड बाकी ऑल द बेस्ट, होप दिस वीडियो वाज़ यूज़फुल टू यू। एंड बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम, गुड लक बच्चों।